जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर टू की तैयारी हो चुकी है। उम्मीद है इस बार क्वार्टर टू बहुत ही बेहतर हो सकता है क्योंकि कंपनी का बिजनेस इस पिछले क्वार्टर के दरमियान अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है और कंपनी लगातार एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ऐसे में आप देखें कंपनी का जो गोल्ड का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है? जियो फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बनने की कगार पे खड़ी है इस समय, क्योंकि कंपनी के पास ब्लैक रॉक जैसा एक भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अगर आप देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में भी अलाइज जैसा पार्टनर मिल गया है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है? आप देखिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं देने में कंपनी काफ़ी आगे निकल गई है, काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए जो बहुत ही शानदार है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड जिन्होंने दाव लगाए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करें हम बाजार की, तो आज 82,500 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। बाजार फिर से निचले लेवल से अब तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। 86,000 की इसकी ऑल टाइम हाई है। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे लगभग हमें 3,500 पॉइंट की कमी दिखाई दे रही है। लग रहा है कि बाजार इस बार दिवाली पे कुछ नया कर सकता है। 328 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.40% की तेज़ी, और बाजार की तेज़ी के पीछे वजह है एफआई की खरीदारी। 7 अक्टूबर से लगातार बाजार में एफआई खरीदारी करें। 7 अक्टूबर को उन्होंने 1440 करोड़ की खरीदारी की थी। 8 अक्टूबर को 81 करोड़ की खरीदारी की। तो 9 अक्टूबर को यानी कल 1308 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया और आज भी उन्होंने 10,236 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। सामने 9,776 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब ये कि आज उन्होंने 459 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। वैसे इस महीने में अब तक उनकी खरीदारी नेगेटिव है, 213 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन में 1, 3 और 6 तारीख को अगर आप देखें तो उन्होंने बिकवाली बड़ी की थी, पर अब वो खरीदार बन चुके हैं। आंकड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार को सपोर्ट मिला है लगातार डीआई की तरफ से। आज 12,760 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। सामने 11,052 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब आज उन्होंने 1,707 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया और इस महीने में लगातार उन्होंने खरीदारी किया और ये खरीदारी लगभग 11,797 करोड़ तक पहुंच गई है। जम के खरीदारी हो रही है, ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो आज 308 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.28% की तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में 310 तक चला गया स्टॉक। काफ़ी बेहतर किया, वैसे हल्की सी गिरावट भी हुई थी इंट्राडे में, लेकिन कुल मिला के संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 2.14% की तेजी बनी है। निचले लेवल से स्टॉक अब कुछ रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे पिछले एक महीने के हिसाब से अभी भी 0.61% के आसपास की गिरावट है, तो 3 महीनों में 7.09% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 33.97% की शानदार तेजी बनी है, यानी पिछले 6 महीनों में इसने बेहतर किया है। 9 मंथ की बात करें, यहाँ पे 9.84% के आसपास की तेजी बनी है। कुल मिला के 3 महीनों के हिसाब से जिसका निवेश हुआ उसको नुकसान हो रहा है, बाकी ओवरऑल इसका प्रदर्शन ठीक रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने क्वार्टर टू की तैयारी कर ली है। 16 अक्टूबर 2025 को कंपनी, आप देख सकते हो कि अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आगामी 16 अक्टूबर के दिन गुरुवार को फाइनेंशियल ईयर 2026 का सितंबर क्वार्टर रिजल्ट जारी करेगा। कंपनी ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 16 अक्टूबर की डेट पर अपनी रजामंदी दे दी है। कंपनी ने आगे बताया कि 16 अक्टूबर को ही कंपनी के फाइनेंशियल क्वार्टर रिजल्ट जारी करने के साथ एनालिस्ट के साथ में प्रेजेंटेशन भी आयोजित किया जाएगा। यानी रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट के बारे में जानकारी है वो इन्वेस्टर के साथ में, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अलावा जो दूसरे मार्केट के जो जानकार है और जो इनके शेयर होल्डर, इन सबके साथ में रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। रिजल्ट के अंदर की जो बातें हैं उसको शेयर किया जाएगा। और अब बात करें क्वार्टर वन की, तो क्वार्टर वन भी काफ़ी ठीक था। देख सकते हो कि जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था उसमें 4% की वृद्धि हुई थी, जो 325 करोड़ के आसपास पहुंचा। और इनकम की बात करें, जून क्वार्टर में टोटल इनकम 619 करोड़ के आसपास रही थी। जून क्वार्टर के दरमियान अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम दुगुना होकर 363 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इंटरेस्ट कंपनी की देखो कि इंटरेस्ट इनकम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। खर्च की बात करो,
जून क्वार्टर में 69 करोड़ से जो खर्च था वो बढ़ के 261 करोड़ के आसपास पहुंचा, क्योंकि साल भर पहले कोई बिजनेस था नहीं तो खर्च भी उतना नहीं बढ़ा, लेकिन अब खर्च बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा है। तो कुल मिला के अब यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ चुके हैं। सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी सारा निवेश किया है। जियो फाइनेंशियल ने जो है लोगों को एक तरह से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। स्टॉक अभी भी नीचे है, तो 30 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। देख सकते हो कि सितंबर महीने में काफ़ी सारा निवेश हुआ है, लेकिन ऐसे 25 म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट ले लिया है। तो ऐसा नहीं कि सब जम के खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे 25 म्यूचुअल फंड निकले भी है, लेकिन फिर भी जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का है। तो इससे मतलब समझ में आ रहा है कि खरीदारी हो रही है म्यूचुअल फंड की, क्योंकि कंपनी का बिजनेस देख के यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है उसको एक बार हम देखेंगे। जो 2 डिजिट में सिर्फ है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड ने 236 करोड़ का एयूम किया इसके अंदर। उसके बाद एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड ने 18.67 करोड़ का एयूम किया है। टाटा ऑर्बिटेज फंड ने 125 करोड़ का एयूम किया है। तो मोतीलाल ओसवाल ऑर्बिटेज फंड ने 16.74 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद बजाज फिनसर्व ऑर्बिटेज फंड ने भी 11.09 करोड़ का एयूम किया है। यानी बजाज फिनसर्व जैसी उसकी जो कंपटीटर कंपनियां वो भी भरोसा करिए इस पे। अब उसके बाद पराग पारेख ऑर्बिटेज फंड ने 13.37 करोड़ का एयूम किया है। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने 88.09 करोड़ का एयूम किया है। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी 12.59 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ने 13.70 करोड़ का एयूम किया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे फंड हाउस है जिनका निवेश कम है। फिर आप देखो कि क्वांट एल्स टैक्स और फंड ने 870 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 1773 करोड़ का बम्पर एयूम किया हुआ इसमें। फिर क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने भी 153 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट मल्टी कैप फंड ने 346 करोड़ का एयूम किया है। तो क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप ने 127 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट वैल्यू फंड ने 133 करोड़ का एयूम किया है। और इसके अलावा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 323 करोड़ का एयूम किया है। फिर क्वांट बिजनेस साइकिल फंड ने 89 करोड़ का एयूम किया है। क्वांटामेंटल फंड ने 134 करोड़ का एयूम किया है। तो क्वांट लार्ज कैप फंड ने 85 करोड़ का एयूम किया है। और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 104 करोड़ का ज़बरदस्त एयूम किया है। बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड ने 15 करोड़ का एयूम किया है। तो बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 35.37 करोड़ का एयूम किया है। अब इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारा निवेश हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 147 करोड़ का एयूम किया है। तो एक तो क्वांट फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व ने भी अलग अलग अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से बहुत सारा निवेश किया है। यानी एक तरह से वो समझ रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है, और इसीलिए बजाज फिनसर्व के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे निवेश करें। ये एक शुभ संकेत है और ये आने वाले समय इशारा कर रहा है कि अब जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। कंपनी का बिजनेस लगातार शानदार बढ़ रहा है। कंपनी ने कुछ नए एनएफओ लॉन्च किए। आप देख सकते हो कि अक्टूबर में क्लोज हुए, लेकिन ये अक्टूबर में क्लोज होने के बाद भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी ने जो डेट फंड भी लॉन्च कर दिया है, और इस तरह से बहुत सारे नए-नए जो है फंड लॉन्च किए जा रहे हैं। कम लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी लोन सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड पे भी लोन दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट से। डिजिटल इंश्योरेंस सेवाएँ शुरू कर दी गई है। करीब 24 डिजिटल इंश्योरेंस प्लान इन्होंने शुरू किए। प्रो सेविंग अकाउंट शुरू कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो सेविंग पैसा है उसमें आप 6.5% तक का इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। उनको आप देख सकते हो कि पैसे के माध्यम से जो सेविंग में आपको पैसे कम मिलते हैं, तो प्रो सेविंग अकाउंट में अगर आप शिफ्ट होते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये सारी बातें साबित करें कि आने वाले समय बिजनेस कमाल कर सकता है। डिजिटल गोल्ड लोन की सेवाएं शुरू हो चुकी है, जो फेस्टिवल सीजन में कमाल कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड लोन आप खरीद सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।